जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं दोस्तों, खैरियत से हैं? आपका वेल्थ डॉक्टर खुशामदीद कहता है और उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जनाब, कुछ दोस्त हैं जो हमारी वीडियोस के नीचे बहुत सारे अजीब अजीब कमेंट्स कर रहे हैं और कंपनी के बारे में या मेरे बारे में कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस कर रहे हैं जो कि थोड़ी मुझे अजीब लगी। वो कि इन चीज़ों को मैं रिएक्ट नहीं करता, ना मैं इसको मुनासिब समझता हूँ, लेकिन जो कि उनको जवाब देना हो वहाँ पे भी जवाब दिया गया हमारी तरफ से। और कुछ एक दो सवालात थे लोगों के, उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि जनाब कितने सालों के बाद आपके पैसे पूरे मिल जाते हैं और जब आपका लॉस नहीं होता, यानी कितने साल के बाद पॉलिसी को ख़त्म करवाना चाहिए। तो उस पर जनरल सी बात होगी। तो जनाब जो दोस्त पहली बार में ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी तमाम मुफीद वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। जी दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा कि कमेंट्स के बारे में। कुछ लोग हैं जो कह रहे थे जी, मतलब मुख्तलिफ़ वीडियोस को देखने के बाद, चूँकि लोगों का इस पर रिएक्शन जो होता है, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा स्पीड से फैलती हैं और उस पर लोगों का रिएक्शन भी बड़ा हार्श होता है। पॉजिटिव चीज़ एक तो फैलती कम है, यानी वो लोगों तक पहुँचती कम है। दूसरा ये कि उस पर एप्रिसिएशन नहीं होती। हमेशा नेगेटिव चीज़ पे कमेंट्स किए जाते हैं, गाली गलौज की जाती है और बुरा भला कहा जाता है। तो इस तरह एक हैं हमारे व्यूअर्स में से जिनका ये क्लेम था जी कि मेरी पॉलिसी में मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे 10 साल पॉलिसी मुकम्मल हुई लेकिन मुझे मेरे पैसे नहीं मिले। तो मैंने उनको कहा था कि आप मुझे अपना पॉलिसी नंबर वगैरह सेंड करें ताकि मैं आपकी जो आपका क्लेम है उसके ऊपर बात करूं और उसके तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स लोगों के सामने रखूं। तो मैं उनको फिर दावत देता हूं, आप मुझे पॉलिसी नंबर और CNIC नंबर अपना सेंड करें तो मैं ज़रूर आपकी पॉलिसी की सारी डिटेल्स वीडियो पे लोगों को बताऊंगा कि आपने जो शोर मचाया हुआ है कि ये फ़्रॉड है, और इवन मेरे बारे में भी कि ये भी फ़्रॉड है, कंपनी भी फ़्रॉड है, तो इनसे बचें। तो पहली बात तो ये कि आप मुझे शायद जानते नहीं हैं, शायद क्या यकीनी तौर पे नहीं जानते क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं या जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे दोस्तों की लिस्ट में हैं, वो उन तमाम लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो उनमें से तो आप नहीं हैं, ना ही आप मेरे क्लाइंट हैं, ना ही आप मेरे प्रॉस्पेक्ट हैं। तो ऐसे में मेरे बारे में कोई भी राय कायम करना मुनासिब नहीं है जब तक आप मेरे से मतलब फ़ेस टू फेस आप मिले ना, या आप मुझसे कोई लेन देन का मामला ना करें, तब तक आप मेरे बारे में कोई भी राय कायम नहीं कर सकते। तो ये मुनासिब नहीं है। दूसरी बात आ जाते हैं जो दूसरे दोस्त जिन्होंने कहा कि जी पॉलिसी के बारे में अच्छी खासी उनके साथ गपशप हुई इस पर। तो पॉलिसी के बारे में वो कह रहे थे जी कि पॉलिसी आप इस पे भी एक वीडियो बनाएं कि किस साल में जाके पॉलिसी बराबर हो जाती है ताकि लोगों को हक़ाइक़ का पता चले। तो बड़ी सिंपल सी बात है जनाब, पॉलिसी जो है वो हर प्लान की अपनी एक नौइयत है। तो इन चीज़ों को मैयर करने के लिए देखना होगा कि आपका जो प्लान डिज़ाइन किया गया है वो किस शेड्यूल पे बनाया गया है। पॉलिसी का शेड्यूल आपका बनाता है आपका एजेंट। तो इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि आप हमेशा बहुत सोच समझ कर पॉलिसी लें और अपने एजेंट जिससे आप पॉलिसी लेने जा रहे हैं उसके बारे में जान लें कि वो कितना मैच्योर है अपने काम के हवाले से और कितना माहिर है कि आपके पैसे को वो अच्छे से मैनेज कर सके। तो अगर वो मैनेज ही नहीं कर सकेगा तो फिर कल को बड़ा मुश्किल हो जाएगा पैसों को मैनेज करना, और फिर आप ब्लेम करेंगे कंपनी को कि कंपनी ने, क्योंकि कंपनी ने सारी चीज़ें आपको लिख कर दे दी। आपके डॉक्यूमेंट्स में ये मेंशन है कि जो भी रेशो बनेगी, जो कैश वैल्यू होगी वही आपको मिलेगी एज़ पर योर डिज़ायर्ड और सिलेक्टेड फ़ंड। तो जिस फंड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसी के मुताबिक आपको पैसा वापस मिलेगा। और पैसे को शफ़ल करना होता है, इस पे भी मेरी एक वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं कि फ़ंड्स कौन कौन से हैं और इसको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। तो ये एजेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे आपके प्लान को बनाता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आपका नाम, आपकी एज, आप किस एरिया में रहते हैं, उस एरिया में मॉर्टेलिटी रेट क्या है, एवरेज एज क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, उस प्रोफेशन पर रिस्क फैक्टर कितना है। तो इन सारी चीज़ों को मैयर करते हुए मॉर्टेलिटी चार्ज की जाती है, यानी आपका जो डेथ कवर आपको डे फर्स्ट से दिया वो जनाब मैयर किया जाता है और वो डिडक्शन हो रही होती है। तो अगर आपकी एज हाई रिस्क की, आपकी एज भी हाई रिस्क की यानी 50+ हैं आप, चूँकि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं आज़ाद कश्मीर के अलावा बाकी दोबारा पूरा पाकिस्तान जो है वो एवरेज एज 60 है।
तो आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे 80+ भी चले जाता है एवरेज जो है, तो क्योंकि वहाँ पे आबो हवा के हिसाब से, तो वहाँ पर जो मतलब डेथ कवर होगा उस पर कम चार्ज किया जाता होगा यकीनी तौर पे, मॉर्टेलिटी कम चार्ज होती होगी। और इस एरिया में बाकी पाकिस्तान में आप देखेंगे या कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे हाई रिस्क है, शहर में हाई रिस्क है, मसलन लाहौर है, ठीक है, मसलन कराची है, तो कुछ आबो हवा का भी अमल दखल है, कुछ हालात का भी अमल दखल है कि वहाँ पे रिस्क फैक्टर जो है वो हाई होता है, तो वहाँ पर रिस्क कवरेज के लिए चार्ज ज़्यादा किया जाता है या मोस्टली लोगों को कवरेज ही कम दी जाती है। तो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्लान में ये चीज़ें ठीक है चार्ज हो रही होती हैं, बट उस हिसाब से नहीं हो रही होती जिस तरह एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान में चार्ज हो रही होती हैं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्लान एक लंबे अरसे का प्लान होता है जिसको 15 से 20 साल आप चलाते हैं, तो उसमें हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8 या 9 साल बाद या 7 साल बाद या 6 साल बाद, ये प्लान पे डिपेंड करता है कि कब पैसे आपके बराबर होंगे, यानी ब्रेक इवन पे आएंगे। इन्वेस्टमेंट प्लान्स ऐसे भी हैं जो पहले साल के बाद ही प्रॉफिट में आ जाते हैं, ठीक है जी, ऐसे भी हैं जो दूसरे साल के बाद प्रॉफिट में आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो तीसरे साल के बाद आते हैं और 5 साल के बाद आपको अच्छा प्रॉफिट दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जनाब मैटर करती हैं प्लान डिज़ाइन करने पे और आपका एजेंट कितना क्वालिफाइड है। तो अगर आप अपने लिए कोई बेहतरीन सा प्लान लेना चाहते हैं, मैं हाज़िर हूँ, मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगा। और एक चीज़ और कि बहुत सारे लोग हैं जो कॉल करते हैं तो मेरे से बाकायदा जिरा करते हैं, इस पर मैं पहले भी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा कहूँगा कि वो जो नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, जो वहाँ पे बैठे हैं, वो मेरे नुमाइंदे नहीं हैं, वो कंपनी के नुमाइंदे हैं और अपने जवाब और जो भी उन्होंने कलाम किया होता है, जो कमिटमेंट्स की होती हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो लोग हैं। अगर मैं अपना नंबर वहाँ पे मैंने लिंक में देता हूँ तो वो मैं इसलिए देता हूँ कि आप लोगों को अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, आपको कोई मशवरा देने के लिए मौजूद नहीं है, तो आप मुझसे फ्रीली बात कर सकते हैं और इसके लिए जो है आपको चार्ज भी नहीं किया जाता। तो आपको मशवरा दिया जाता है, सम टाइम 20-20, 25-25 मिनट की बात की जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ के लिए हमेशा हाज़िर हैं। लेकिन मैं एक चीज़ साथ में ज़रूर ऐड करूँगा कि अगर सम टाइम इस तरह होता है कि आप लोग ज़्यादा मतलब तंग करना शुरू करेंगे, तो फिर ये भी पॉसिबल है कि हम लोग जो कॉल आप हमें करते हैं हम उसको चार्ज करना शुरू कर दें, तो सिर्फ़ 1 या 2 बंदों की वजह से बाकी लोगों का भी नुकसान हो, जो जिन लोगों की कोई नहीं सुनता, उनको मशवरा देने वाला कोई नहीं होता, या एजेंट जो जिससे पॉलिसी लिया वो नहीं सुन रहा, या आप बैंक में जाते हैं नुमाइंदा आपकी बात नहीं सुन रहा या उसको पता नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो उसको फ्रीली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कुछ पूछना बताना पॉलिसी के हवाले से मशवरा मिल जाता है। तो जो दोस्त तंग करते हैं फिर उन लोगों की वजह से पॉसिबल है कि उनको भी हम चार्ज करना शुरू कर दें, तो किसी बंदे का हमें नुकसान हो 500-1000 रुपये का या 2000 या 5000 का, तो मुनासिब नहीं है। तो इसलिए मैं दोस्तों से सिंपली रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग मेरे से बात करते हैं तो आप इस चीज़ को जानकर कॉल किया कीजिए कि मैं आपको सिर्फ मशवरा देने के लिए हूँ, मैं आपके सवालों के जवाब उस हद तक देने के लिए पाबंद नहीं हूँ, बल्कि ये एक मेरी तरफ से आपके लिए एक गुड जेस्चर है कि मैं आपको आपके तमाम सवालों के जवाब अच्छे वे में देता हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे ये कहेंगे जी कि उसने ऐसा क्यों कहा, यानी उस एजेंट ने ऐसा क्यों कहा, या आपका नुमाइंदा वहाँ पर बैठा हुआ है, तो मेरे नुमाइंदे नहीं हैं, वो कंपनी के नुमाइंदे हैं। तो जो उसने कहा उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। जो मैं कहूँगा, आपको ज़्यादा शौक़ है मुझसे मेरे सवालों के या मेरे कही हुई बातों के लिए क्यों का जवाब लेने का, तो आप मुझसे पॉलिसी ख़रीदिए, देन आपके मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद हूँगा और हाज़िर भी हूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लिंक में मेरा नंबर मौजूद है, हम इसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको मशवरा देने के लिए। इंशाल्लाह मैं हमेशा हाज़िर हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।